कोहरे की मार इस वक्त दिल्ली एनसीआर में लोग झेल रहे हैं और कोहरा इतना ज़्यादा है, आप मेरे पीछे भी देखेंगे तो आपको दिखेगा कोहरा इतना ज़्यादा कि सामने की चीज़ें नहीं दिखती। मैं खुद ड्राइव करती हूँ, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता। फ्लाइट्स लगातार रद्द हो रही हैं, ट्रेन्स डिले हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। खबरें लगातार आ रही है कि जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार भिड़ रही है। कल भी हमने ये खबर देखी है कि नोएडा के एक्सप्रेसवे पर कुल 17 गाड़ियाँ एक के बाद एक टकरा गई। लेकिन आपके जहन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि कोहरा पड़ता क्यों है और ठंड में ही क्यों पड़ता है। क्या कोहरा जो बादल ही है जो नीचे ज़मीन पर होता है? कोहरा और धुंध का कुल गणित क्या है, यानी इसके पीछे साइंस क्या है, वो आपको समझाते हैं। विज्ञान का सच क्या कहता है? हमारे चारों ओर हवा है, हवा अलग अलग गैसों का मिश्रण होता है। हवा में वाटर वेपर होता है, यानी पानी के छोटे छोटे कण, जिसे आम जुबान में हम कहते हैं नमी। धरती की सतह के पास जो हवा होती है वो गर्म होती है और ऊपर की ठंडी। सर्दी में दरअसल होता यह है कि सतह की जो गर्म हवा होती है उसमें जो नमी होती है वो ऊपर की ठंड हवा के परतों से मिलकर जम जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। यही कंडेंसेशन आपको कई बार ग्लास पे भी दिखता होगा, चश्मे पे दिखता होगा। जब वाटर वेपर अपने से गर्म सतह से टकराता है तो कुछ एनर्जी सतह में डाल देता है, क्योंकि जब गैस के पास गैस रह जाने के लिए अनुकूल तापमान नहीं होता तो उसे लिक्विड बन जाना पड़ता है। जब कंडेंसेशन बहुत ज़्यादा होता है तो हवा भारी होकर के पानी के छोटे छोटे बूंद में बदल जाती है। आसपास की ठंडी हवा को जो है उससे असर उसका होता है और बादल जैसा नज़र आता है, और इसी को कहते हैं कोहरा, यानी कि फॉग। लेकिन ठंड के ही मौसम में कोहरा क्यों पड़ता है, ये भी आपके जहन में सवाल होगा। क्योंकि ठंड में वातावरण का जो तापमान होता है वो कम होता है और पानी का जमना आसान होता है। फिजिक्स और भूगोल बहुत कुछ कहता है, लेकिन बेसिक क्या है? कंडेंसेशन भी अलग अलग तरह का होता है, जैसे कि ओस, धुंध, कोहरा और बादल। इन सब में फ़र्क केवल टेम्परेचर और सतह का होता है। ओस पत्तों पर चिपकती है, वैसे ही कोहरा जो है डस्ट पार्टिकल से लिपटता है। और डस्ट पार्टिकल कहा जाए यानी धूल या मिट्टी नहीं, बल्कि धूल के बहुत छोटे छोटे कण जो आपको नज़र भी नहीं आते, यानी वो एक कोलिजन आपको नज़र आता होगा, वो डस्ट पार्टिकल्स, उससे कोहरा चिपकता है। ओस और कोहरा आप समझ गए, लेकिन धुंध क्या है? जब कोहरा हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो वो धुंध बन जाता है। धुंध यानी मिस्ट। कोहरे के मुकाबले उसमें ज़्यादा वाटर वेपर होता है और ज़्यादा डेंस होता है। अगर आप दिल्ली और एनसीआर के आसपास रहते हैं तो फॉग के एक और वर्जन से आप मिलेंगे जिसे कहते हैं स्मॉग। इसका सीधा सीधा मतलब होता है, स्मॉग मतलब स्मोक और फॉग, यानी इन दोनों का मिश्रण, कोहरे और धुंध के मिश्रण से बनता है स्मॉग। तो इस वक्त जो है दिल्ली एनसीआर और कई एरियाज़ में फॉग का पूरा माहौल बना हुआ है। फॉग इस वक्त चल रहा है और फॉग होने की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप इसका कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, आप अपनी सुरक्षा खुद तय कर सकते हैं। इसलिए आप फॉग के इस समय को अवॉइड कीजिए।